देखो आज हम लोग का जो अध्याय कौन सा अध्याय है, आज हम लोग पढ़ेंगे काम और समय, वर्क एंड टाइम, ठीक है ना। वर्क एंड टाइम को जो बेसिक वाली पहली क्लास थी वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना। वो यूट्यूब पे शायद अवेलेबल नहीं है, लेकिन पूरी क्लास में हमने उसको पढ़ाया था, समझाया था। आज हम उसी स्लाइड के अनुसार, है ना, जो स्लाइड थी उसी के अनुसार क्या देखेंगे हम लोग, रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन हम आपको उसमें भी सारे टाइप पढ़ाते हुए चले जाएंगे, कैसे टिक लगाना है, कैसे ट्रिकी करना है, उसको कैसे बेसिक से लगवाना है, ठीक है ना। उसको भी यहाँ फिर से करवा देंगे, ठीक है ना, मतलब उसी बेस पर यहाँ पर फिर से करवा देंगे। टाइप 1, 2 और 3 क्वेश्चन पढ़ाए थे बेसिक में, है ना। दोनों टाइप से हम लोग क्या करेंगे, आज रेलवे की प्रीवियस ईयर में फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। उसी अनुसार हमने प्रीवियस ईयर को बनाया ही है। जैसे कि हम गौर करेंगे, उससे पहले आज का देखेंगे विचार। ये ध्यान रखना, ये हमारी पहली क्लास है आज। कौन सी हमारी क्लास है आज? वर्क एंड टाइम की यूट्यूब पर हमारी क्या हमारे आज है, पहली क्लास है। सबको खूब बढ़िया से समझ में आएगा, खूब अच्छे से आएगा। बस पूरी क्लास केवल देखिएगा, एकदम बेकारी पूरा समझ में आ जाएगा वर्क एंड टाइम। जो गौर करना, जैसे कि विचार हमारा क्या है, आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपने सपनों का पीछा करें चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए। मतलब आत्मविश्वास ये बताता है कि आपको रुकना नहीं है। क्या हो, आपको रुकना नहीं है, अपने लक्ष्य के लिए लगातार कार्य करते रहना है। अगर आप रुक गए हैं, मतलब आपका आत्मविश्वास क्या हो गया है, डगमग हो रहा है। आप लगातार लगे रहिए, कठिनाई कितनी भी आए इससे मतलब आपका नहीं है। आपको अपने काम में दृढ़ निश्चय करके लगातार बढ़ते रहना है। यही क्या कहता है कि आप अपने आत्मविश्वास पर अटल हैं। अब देखा जाएगा, जैसे कि हम लोग का आज का पहला प्रश्न है, लोग गौर करेंगे, आराम समझेंगे। देखो A to Z, ये टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। जैसे कि हमारा क्या कहता है, यदि राम एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। राम क्या कर रहा है, एक कार्य को कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। और कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो राम का देखा जाए तो हमने आपको बताया था, अगर सब लोग को याद हो एक बात है ना, क्या मैंने बताया था कि जो वर्क एंड टाइम के प्रश्न हैं किस पे हल होते हैं, तो इकाई समय पर। इकाई समय को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं व्यक्ति की दक्षता या क्षमता, है ना। तो हम जो प्रश्न हल कर एक्सप्लेन करेंगे, व्यक्ति की दक्षता पर प्रश्न हल करेंगे। देखो ध्यान सुन, इसको पहले ध्यान सुन कर लेना। इकाई समय में किया गया कार्य, क्या हमारा इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य जो होता है, किया गया हमारा क्या होता है, जो होता है कार्य होता है, वो किसके बराबर होता है, वो व्यक्ति की दक्षता के बराबर होता है। वो क्या होता है, व्यक्ति की दक्षता के बराबर होता है। ध्यान सुनना, दक्षता कह लो या व्यक्ति की क्षमता कह लो, क्या होता है, इसके होता है बराबर होता है, ठीक है ना। और ये किसके होता है, तो ये 1/, क्या हमारा होता है, 1/, कार्य को पूरा करने में लगे समय का होता है। क्या होता है, कार्य को पूरा करने में लगे समय के बराबर होता है। कार्य को पूरा करने में लगे समय के क्या होता है, ये होता है बराबर होता है। यही 3 बेसिक फार्मूला है, इनको दिमाग में बैठा लो सब लोग, ठीक है ना। क्या हमारा है, तो है इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, हमारा व्यक्ति की दक्षता या क्षमता कहलाता है। वही किसका होता है, तो 1/, कार्य को पूरा करने में लगे समय के बराबर होता है। क्या हमारा इकाई समय में किया गया कार्य, ठीक है ना। जो किया गया कार्य की क्षमता वो किसके होता है, कार्य को पूरा करने में लगे समय के बराबर। और जो हम लोग प्रश्न हल करेंगे, स्पेल करेंगे, तो वो इकाई समय में किया गया कार्य कह लो या क्या कह लो, व्यक्ति की दक्षता पर हल करेंगे, ठीक है ना। अगर व्यक्ति की दक्षता देखी जाए तो दक्षता हमने क्या लिखाया है, पूरा कार्य करने में जो समय लगा होता है उसके क्या होता है, जस्ट विपरीत होता है। मतलब ये क्या होता है, टाइम के जस्ट दक्षता अपोजिट होता है। इतने को इसको भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये 2 बातें हमको सब लोग को दिमाग में बैठा लेना है। इसके बाद अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, पहले बेसिक से देखें कैसे लगा, ठीक है ना। फिर ट्रिकी समझाएंगे, कैसे ट्रिकी लगाकर एक लाइन में हम लोग हल कर लेंगे। आइए देखो सवाल को, जैसे कि सवाल क्या कहता है, राम एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। मतलब राम की हमारी कितने में कर सकता है, इसको राम कर सकता है 20 दिन में। अगर देखे जाए तो राम की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/20। ये तो लिखवाए हैं, क्षमता क्या होती है, कार्य को पूरा करने में लगा समय, तो ये क्या है, ये राम की क्षमता है, ठीक है ना। वही अगला क्या कह रहा है, कृष्णा मतलब कितने करता है, इसको 30 दिन में करता है ना। तो 30 दिन में अगर कृष्णा कर रहा है तो क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 1/30। ये क्या हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। और हमने बोला सवाल को क्या, इकाई समय में किए गए कार्य या क्या क्षमता के सवाल को हमको लगाना होता है। तो राम और क्या कर रहा है, दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे।
जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस के, जोड़ा फटाफट, क्षमता को जोड़ेंगे 1/20 और प्लस 1/30, लासा लो कितना हो जाएगा, तो 20 30 का लासा 60, 20 3 60 और 30 दूना 20, कितना जाएगा हमारा 5/60, कितनी जाएगी, तो जाएगी 1, 5 का नम 5, 5 बराहम 60, कितना जाएगा 1/12। तो देखो ध्यान से देखो, तो ये क्या है, ये आर प्लस के की क्षमता है, क्या हमारी है, आर प्लस के की क्षमता है, और हमें निकालना क्या है, समय। तो समय क्या होता है, क्षमता का जस्ट अपोजिट। तो समय कितना हो जाएगा, समय के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्षमता को पर दिन कितना जाएगा, समय हो जाएगा हमारा 12 दिन। बस ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आंसर। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है नहीं। ये तो पूरा था बच्चों बेसिक, ये क्या था पूरा बेसिक। अगर इसको हमको ट्रिकी लगाना है एक लाइन में, क्या लगाना है हमको, ट्रिकी लगाना है एक लाइन में लगाना है, तो हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाए थे पहली क्लास में, बेसिक क्लास में क्या पढ़ाए थे कि जब ए और बी को एक साथ कार्य करना जाए और ए का समय कितना दिया, हमने बताया था अगर ए का समय दिया गया हो T1 और पूरा करने के लिए, और बी कितना दिया गया हो, T2 दिया गया हो, तो a प्लस बी हमने क्या पढ़ाया था, हमने बताया था a प्लस बी क्या होता है, T1 इंटू T2 बटे में क्या होता है, T1 प्लस T2। हमने कहा था इसको आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है नहीं। अगर आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी का समय कितना हो जाएगा, T1 कितना कहा गया देखा जाए तो 20, T2 कितना कहा गया है 30, 20 गुणे 30, T1 प्लस T2 तो 20 प्लस 30 50, तो 0 0 कैंसिल, 5 का नम 5, 5 चौके 20 और 4 थे 12, कितने हमारे को आ जाएंगे, तो 12 दिन आ जाएंगे। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये तो था एडवांस मेथड, ये क्या था हमारा था एडवांस मेथड, और ये क्या था हमारा था पूरा था बेसिक मेथड। इसीलिए हमने आपको बेसिक भी करा दिया है, इसमें एडवांस भी करा दिया है, परंतु हम आपको अब आप एडवांस ही कराएंगे, बेसिक वाला मेथड नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। हाँ मतलब लंबा लगता है, इसमें डायरेक्ट सवाल आंसर आ जाता है। क्लियर सबका नहीं क्लियर है। अगर ये सवाल पूरा समझ सबके आ गया है तो जो अगला क्वेश्चन जरा इसको लगाना सब लोग तेजी के साथ है। देखो ये आरपीएफ कांस्टेबल क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है, देखो ये आरपीएफ कांस्टेबल का है ना। तो सवाल क्या कर रहा है, डी ए कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई कौन, और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। अगर ये 18 तो 18 का आधा कितना हो जाएगा, मतलब 9 दिन में। बात तो वही हुई है क्या। देखो भाई क्या कर रहा है, आधे समय में वो कितने में करता है 18, तो ई कितने में कर देगा 9 दिन में। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने समय में कार्य समाप्त कर लेंगे। देखो दोनों के लिए मैंने क्या पढ़ाया है, अब डी कितने में कर रहा है देखो तो 18 दिन में है ना, और ई कितने कर रहा है देखो तो आधा मतलब 9 दिन में। क्लियर नहीं क्लियर। अगर डी प्लस ई करे तो हमने समय के लिए सूत्र क्या लिखाया है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डी इंटू ई बटे में डी प्लस ई। डी का जो समय था उसको रखें, ठीक है रखेंगे। अब देखो समय नहीं सोचो घर जाके ये कौन सूत्र होता है ना। तो ये अगर इसके समय निकालना है, टाइम निकालना है, तो जो डी का समय दिया गया है उसका गुणा ई के समय में बटे क्या जाएगा डी प्लस ई का समय। तो डी कितना दिया गया है 18, ई कितना दिया गया है 9, और क्या जाएगा 18 प्लस 9 27। क्लियर है क्लियर है। काट दो 9 का नाम 9, 9 3 27, 3 का नाम 3, 3 छंग 18 और 6 का नाम 6। क्या दिन हमारा आंसर आ जाएगा, तो 6 दिन आ जाएगा। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई, ठीक है ना। अलग अलग अगर समय दिया गया पूरा करने का तो 7 सूत्र क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला पढ़ा उससे हम लोग सिंपली लगा देंगे। अगर सवाल हो गया देखो तो नेक्स्ट देखो करो जरा। लगा सवाल क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और 20 सेकंड में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। तो एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखो ए का कितना दिया गया है 15 दिन,
और बी का कितना को दिया गया है 20 दिन, है ना। पूछा क्या है ए प्लस बी पूछा गया है। ए प्लस बी के लिए क्या करेंगे दोनों को पहले मल्टीप्लाई 15 गुणे 20 और बटे में क्या कर देंगे 15 प्लस 20 कितना देगा 15 दूनी 30 मतलब 300 और ये 20 प्लस 15 35। अब काट दो आप सिंपली, कट जाएगा नहीं कट जाएगा देखो तो 5 सत्ते 35 और 5 छक्का 30 कितना मिल गया है तो हमें मिल गया है 60 बटे में 7 भाग करो तो 7 अठे 56 8 से ही 4 बटे 7 दिन बस पूरा नहीं कटा है तो कहाँ लिखा है 8 से ही 4 बटे 7 दिन 8वां नंबर सी सही हो जाएगा। किस क्लियर है तो सॉल्व क्लियर है समझ में आ रहा है। अगर सभी लोग को समझ में आ गया है थोड़ा इसको सभी लोग लगाएं टक से। सर समझ में देखो क्या कर रहा है पंकज एक कार्य का 1/5वां भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है। कितना भाग कह रहा है 1/5वां भाग कितने दिन में कर सकता है तो 6 दिन में। तो एक कार्य कितना हो जाएगा 1वां मतलब पूरा कार्य है ना कितना हो जाएगा और करेंगे तो 5 छक्का 30 दिन मतलब पंकज कितने दिन में कार्य कर रहा है देखो गौर किया जाए तो 30 दिन में पूरा कार्य कर रहा है ठीक है ना। फिर कौन है जगत उसी कार्य का 1/4 भाग कौन हमारा है जगत ये पंकज का था हाँ ना किसका सवाल था ये था तो मेथड था पंकज जगत कितना करता है तो 1/4वां भाग है ना कितने दिन में कर रहा है तो ये कर रहा है 8 दिन में क्लियर नहीं क्लियर है। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा जगत देखा जाए तो पूरा कार्य क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 8 चौके 32 दिन क्लियर है नहीं क्लियर है। तो इसका आ गया 30 इसका आ गया है 32 दोनों मिलकर जब करेंगे जब हम लोग क्या करेंगे पंकज प्लस जगत कर देंगे तो दोनों सूत्र क्या पढ़ाया मिलकर पढ़ाया गया है दोनों का गुणा बटे दोनों का योग कितना हो जाएगा हो जाएगा 30 गुणे 32 और 30 प्लस 32 कितना होता है 62 बस 62 लिख दो समझ में बात आई कि नहीं आई। अब काट देखो तो 2 15 हम 30 और 2 31 हम 62 वहाँ कर लो 15 दूनी 30 और 15 तेई 45 और 45 और 3 48 बटे में 31। अब भैया भाग करो देखो तो है ना देखो तो 31 से करना 31 कितना बच जाएगा देखा जाए तो यहाँ पर हमारा 17 है ना कितना हो जाएगा तो 170 और देखा जाए तो 31 पंचे होता है 155 कितना बच जाएगा तो 15 हो जाएगा 150 फिर 31 जो चौके हमारा होता है 124 क्या हमारा होता है 124 है ना 31 चौके हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। और अगर देखेंगे तो देख लेते हम ना तो 150 से 124 घटा दो कितना मिल जाएगा देखो तो 150 माइनस 124 तो ये हो जाएगा हमारा 6 और ये 26 आएगा ना। अगर पॉइंट लगा क्या बढ़ा देंगे जीरो कितना देगा 260 अगर देखा जाए तो 260 मतलब 31 सत्ते है ना 31 अट्ठे 8 का नंबर 8 24 मतलब 8 बार जाएगा है ना। अगर इतना हो जाएगा तो हम इसको बढ़ा सकते हैं कितना हो जाएगा 15.5 कहाँ लिखा है 8 नंबर का जाएगा हमारा डी सही हो जाएगा ठीक है ना भाई। ये 5 से जाना है 8 तो अगला क्या सार्थक रूल से करेंगे बढ़ा देंगे कितना रहेगा 15 हमारा 5 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर इस सवाल समझ में देखो आ गया है आसानी से तो इसको करो जरा देखो सवाल समझ में आया है। देखो एक सवाल इसमें करवा दो देखो इस टाइप फल का कह रहा है रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो रंगा और राजू कौन हमारे हैं रंगा है और राजू हैं दोनों मिलकर कर सकते हैं 6 दिन में है ना दोनों मिलकर कर सकते हैं। और सवाल क्या कर रहा है रंगा यदि अकेले से कार्य कर सकता है 18 दिन में रंगा का अकेले के दिया गया कितना को दिया गया हमारा दिया गया तो 18 दिन दिया गया है ना। पूछा गया है राजू उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो इसको पहले हम लोग को करा दे बेसिक करा दे डायरेक्ट एडवांस करा देखो डायरेक्ट एडवांस देख लो है ना बेसिक में बहुत समय लग जाएगा देखो सब सीख लेना। देखो दोनों को जो कितना दिया गया है
ये दोनों का सम दिया गया है, ये इसका अकेले के दिया, देखो सूत्र के बना दे रहे हैं, देखो यहाँ समझ लो, देखो तो जो रंगा का दिया गया उसको लिख दो, है ना, माइनस क्या कर दोगे, माइनस अब रंगा प्लस राजू मल्टीप्लाई करना, सॉरी उल्टा लग गया। देखो सवाल में मान लो सपोज कर लेते हैं ये T1 दिया गया है और ये क्या हमारा है T2 है, ठीक है ना, समझने के लिए क्या मान लो ये T1 दिया गया, क्या दिया गया, देखो ये T2 दिया गया, ठीक है ना, दोनों का क्या हमें दिया गया है T1 है और सिंगल का क्या हमारा है T2 है। तो जो हमारा फार्मूला हो जाता है दोनों अकेले का, किसका निकालने का, जिसका हमें नहीं पता है, किसका नहीं पता हमें पता है, देखो तो राजू का नहीं पता है ना, तो राजू के सूत्र क्या बन जाएगा करना, तो राजू बन जाएगा हमारा, जो सूत्र हमारा क्लियर रहेगा एडवांस के तहत वो बन जाता है हमारा T2 माइनस का, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, इंटू ये यहाँ रहेगा T2 इंटू T1 बटे में T2 माइनस का T1, ये लगा दो बस केवल, डायरेक्ट क्या निकल आएगा, डायरेक्ट आपका समय आ जाएगा। अब देखो समय डायरेक्ट कल आएगा, T2 कितना हमें कहा गया है 18 दिन, T1 में कितना कहा गया है 6 दिन, रख दो क्या जाएगा 18 माइनस 6 अर्थात 12, ठीक है ना, तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 2 का नाम 2, 2 नवा 18, तो राजू का दिन में कर लेगा, तो राजू अकेले कर लेगा उसको 9 दिन में। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये पूरा सिंपल मेथड है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक मैंने आपको पहले क्लास पढ़ा रखा है, सिंपल एडवांस से पढ़ते चलो, सभी लोग पढ़ते जाए, बहुत बढ़िया से, ये मेथड बहुत इजी मेथड है, आसान से करेंगे सवाल लग जाएगा, ठीक है ना। अगर ये सवाल सबका लग गया है तो ज़रा इसको देखो, रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है ना, देखो रमा कितना रखो दिया गया, सवाल कह रहा है रमा कह रहा है 1 घंटे में 36 बक्सा, कितना हम कह रहा है बोल करेंगे तो कह रहा है 1 घंटे में 36 बक्सा, ठीक है ना। और उसकी बहन क्या कर रहा है, इतने ही बक्से पैक करने के लिए उसकी बहन को कितना घंटा लगता है, तो 3 घंटे का समय लगता है ना। तो उसकी जो बहन है, कौन, उसकी जो रमा की बहन है वो क्या करती है, वो 3 घंटे में क्या पैक करती है 36 बक्सा, है ना। अगर देखा जाए तो रमा का देखा जाए, रमा 1 मिनट में कितना पैक करेगी, दक्षता देखते क्या देखते हैं दक्षता, तो 1 मिनट कितना जाएगा भाई 60 मिनट में 36 है, तो 1 मिनट कितने देंगे, 1 मिनट मर जाएगा 36 बटे में 60, सही कि नहीं है। देखो भाई 1 घंटे में कितना पैक करती है वो 36 बक्से, तो 1 मिनट कितना जाएगा मर जाएगा 36 बटे में 60। और उसकी बहन का देख लेंगे, क्या देख लेंगे, उसकी बहन का देख लो, है ना, तो बहन देख लेंगे, उसकी बहन गौर करेंगे कितना जाएगा, 1 मिनट का देखेंगे तो उसकी बहन सही पे करती 36, अब 1 मिनट कितना जाएगा, तो 1 मिनट में उसका हो जाएगा 3 गुणे 180, है ना। दोनों जब मिल के पैक करेंगे साथ में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 36 बटे में 60, कितना हो जाएगा हमारा 36 बटे 180, है ना, 36 बटे 180, हल्का डालो कितना हो जाएगा, तो 180 लासा हो जाएगा हमारा, 60 तो 180, 36 तो 108 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 36, कितना जाएगा देखो, तो 108 प्लस 36 जाता है हमारा 144 बटे में 180। अगर इसको हम लोग काट देते हैं, देखो यहाँ समझना क्या जाएगा, 18 8 144, 18 दहम्मा 180 और बटे क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 चौके 8, 2 पंचे 10, क्या मिल जाएगा हमें 4 बटे 5, तो वो कितना मिल जाएगा 4 बटे 5। ये क्या है, ये 1 मिनट में दोनों द्वारा पैक किए गए बक्सों की संख्या कितनी हमारी है, एक साथ में 4 बटे 5 है। कितने बक्से पैक करने हैं उसको, 36 पैक करने हैं, तो 36 का समय कितना हो जाएगा, 36 क्या देख लेंगे समय, क्या लिखोगे 36 एक का कितना हमारा है 4 बटे 5, 5 कब हो जाएगा ऊपर, तो क्या जाएगा ये 36 गुणे 5 बटे में 4, 4 का नाम 4, 4 9 36 और 9 5 45, कई मिनट लग जाएंगे, दोनों पैक करने में लग जाएंगे, साथ ही करेंगे तो 45 मिनट में क्या करेंगे वो लोग, पूरा 36 बक्सा पैक कर देंगे। बात समझ में कि नहीं, इसको आप ऐसे लगाओ, बढ़िया मेथड, ठीक है ना, सिंपली सवाल आपका लग जाएगा। अगर कोई सवाल हमारा जो हो गया है ना RBNTPC का, अब हम लोग क्या देखें इस बार देखेंगे, अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे उसको हम लोग को हल करना है कि नहीं। सब कुछ हो गया, देखो अब देखो सवाल, अगला सवाल कैसे करना है, देखो ध्यान से देखा जाए ये सवाल,
सवाल क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखो ए और बी का समय दिया गया है, कितना को दिया गया है, तो 6 दिन है ना, और ए का समय कितना को दिया गया है, एक अकेले का दिया गया है 9 दिन, और बी का अकेले का निकालना है ना। देखो हमने आपका फॉर्मूला पढ़ाया था, जब किसी का अकेले का निकाल लो, सूत्र क्या पढ़ाए थे, हमने पढ़ाए थे T2 इंटू T1 बटे में T2 माइनस T1। अब देखो सुधार सुनना, तो T1 जो क्या होता है, जो दोनों का साथ का होता है, T2 क्या होता है, जो किसी एक का अकेले का होता है। समझ में आया क्या ना। अब सूत्र रख दो, T2 कितना हो दिया गया है 9 और T1 कितना हो दिया गया हमें 6 बटे में क्या हो जाएगा 9 माइनस का 6 लिख दे रहा हूँ। अच्छा 9 माइनस के 6 वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 गुणे 6, 9 से जाएगा कितना मिल जाएगा हमें 3, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। कितना समय लग जाएगा, दोनों को लग जाएगा। ए अकेले उसको में करेगा तो वो बी अकेले उस कार्य को 18 दिन में पूरा करेगा। समझ बात है कि नहीं आई। जब दोनों का साथ का दिया गया हो उसको T1 मान लेते हैं, एक अकेले के दिया क्या मान इसको मान लिए हैं T2 मान लिए हैं, तो बी का अकेले क्या हो जाएगा T2 इंटू T1 बटे में T2 माइनस का T1। इसी को हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब सवाल अगर ये हो गया तो अगला देखो, तो उसी सेट का सवाल तो है ना पूरा। तो सवाल कई भी याद को आंसर देखा है, तो ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कर सकते हैं 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब क्लियर है, क्लियर है। देखो ए कितने में कर सकता है, कह रहा है ए उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है ना। और आगे देखो क्या कह रहा है, ए और बी कितने में कर सकते हैं, तो खुद और क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर उसी कार्य को वो लोग 30 दिन में कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर। फिर क्या कह रहा है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, बी का बताना है। अब जो हमने कहा जब 2 का दिया गया जाए और 1 का पूछा जाए तो क्या मान लो, एक वाले को T2 मान लो, दोनों वाले क्या मान लो T1, तो बी का सूत्र क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा T2 इंटू T1 बटे में T2 माइनस का T1। लगा दो, कितना दिया गया, तो ये दिया गया है 40, T1 कितना दिया गया है 30, कितना हो जाएगा 40 माइनस 30 10, 0 0 कैंसिल, 40 से 120, कैसे को लग जाएंगे 120 दिन लग जाएंगे। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में क्या रखना है, बिल्कुल सिंपल है। अरे देखो चलो क्या कह रहा है, रीता और मीना मिलकर एक काम कर सकते हैं 30 दिन में पूरा कर सकती है। मतलब रीता और मीना मिलकर तो कैसे में कर रही हैं 30 दिन में, है ना। 10 दिन में क्या लिखा है, 10 दिन में 10 लिखा, सॉरी 10 कितना लिखा है, 10 दिन में पूरा कर सकती है। जबकि रीता अकेले उसी काम को कर सकती है 15 दिन में। रीता अकेले कर सकती है 15 दिन में, तो दोनों पूरा कर सकते हैं ना। तो मीना इस काम को अकेले कितने दिन में करेगी, मीना की सूत्र क्या हो जाएगा, तो 15 गुणे 10 बटे क्या हो जाएगा 15 माइनस 10 अर्थात 5, 5 3 15, 10 क्या है 30 दिन। मीना कितने दिन कर लेगी, तो मीना सिंपली कर लेगी 30 दिन। सबका क्लियर है, क्लियर है। सिंपल अब तो पता ही हो गया, सिंपल आप निकाल लेंगे। आगे देखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो जरा। हाँ लगा डालो, उसमें क्या है भाई, टाइप में चल रहा क्या कह रहा है, P प्लस Q क्या कह रहा है, P प्लस Q एक कार्य को मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितना दिया, देखो दिया गया है 6 दिन दिया गया है। फिर सवाल क्या कह रहा है, Q अकेला इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। Q कितना को दिया गया है 10 दिन दिया गया है, तो P अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। P का निकालना है, सिंपली क्या होता है दोनों का मल्टीप्लाई 10 गुणे 6 बटे 10 माइनस 6 कितना जाएगा 4, काट दो कितना जाएगा 10 छक्का 60, 60 बटे 4, 4 का नाम 4, 4 15 हम 60, कई दिन मारा जाएंगे तो 15 दिन। क्लियर है, क्लियर है। अगर सवाल हो गया है तो अगला देख लो फटाफट से। सिंपल को दिया गया है, ए और बी कितना समय दिया गया है, 7 करने में लगा है 35 दिन, है ना।
तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 35 दिन। ए अकेले उसी कार्य को हमारा करता है तो 60 दिन में। तो ए का कितना दिया गया है, 60 दिन दिया गया है। पूछा किसका देखो गया है, पूछा गया है और किया जाए तो बी का पूछा गया है, बी अकेले इस कार्य को समय में पूरा करेगा। तो बी का जब निकालना, ध्यान से उसको करना, तो बी के रिजल्ट क्या पढ़ाया गया है, दोनों का मल्टीप्लाई 60 गुणे 35 बटे क्या कर दोनों कर दो अंतर। तो 60 से 35 जाए कितना मिल जाएगा हमें, तो 60 से 35 जाएगा तो हम लोग को मिल जाएगा और कहते हो 25, है ना। तो देखा जाए तो 5 पचा 25, 5 सते 35, 5 का नम 5, 5 बरा हम 7, 12 सते 84। कहते उम्र आ जाए, आज हम भी आ जाएंगे तो 84 दिन आ जाएंगे। बी कहते में कार्य समाप्त कर देगा तो 84 दिन समाप्त कर देगा। क्लियर है नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा एकदम A to Z टाइप पढ़ा दिए, है ना। अब सवाल देखो एक और, देखो सवाल है NTPC स्टेज 2 का, है ना, मतलब अपने आप में मान रखता। सवाल समझो, सवाल को हम समझा रहे हैं, करा दो। क्या कह रहा है, अनमोल एक काम को 25 दिनों में कर सकता है। अनमोल कितने में कार्य कर रहा है, देखो तो 25 दिन में कर रहा है। क्लियर नहीं, क्लियर सवाल। फिर वो क्या कर रहा है, गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। गरिमा के साथ मिलकर अनमोल कितने में कर सकता है, तो 15 दिन में। तो गरिमा का निकाल लेंगे, है ना, गरिमा निकाल आएगा। जबकि क्या लिखा है, जबकि अनमोल और असीमा साथ काम करते उसी काम को पूरा करते हैं 20 दिन में। देखो आगे को किसका दिया गया, तो अनमोल का दिया गया है, और क्या देखो दिया गया है, असीमा का दिया गया है ना। असीमा कितने में करते हैं, तो कुमल क्या करते हैं 20 दिन में करते हैं। सवाल क्या पूछा है, तो गरिमा और असीमा एक साथ काम को कर कितने दिन में पूरा कर। देखो समझो सवाल को, समझो, गौर करना था। देखो पहले गरिमा का निकाल लें, असीमा का निकाल लें। तो गरिमा कितनी हो जाएगी, तो सिंपली 25 गुणे 15, 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 15 पचे 75 बटे में 2। ये कौन हो गया, तो ये हो गई गरिमा। असीमा का देख लो, अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 गुणे 20 बटे क्या जाएगा 25 माइनस 20 अर्थात 5, है ना। 5 का नम 5, 5 पचा 25 और 20 पंचे 100। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगर दोनों साथे करते हैं, कौन साथ करता है, देखो तो गरिमा और प्लस असीमा। तो 7 सूत्र क्या पढ़ा है, 7 वाले सूत्र पढ़ाए थे ना, दोनों का मल्टीप्लाई क्या जाएगा 75 बटे 2 गुणे में 100 और बटे क्या हो जाएगा, तो 75 बटे 2 प्लस में 100। लगा दो सूत्र, भाई 7 सूत्र तो पढ़ाए थे, T1 T2 अपान में T1 प्लस T2 लगा दो। 2 का नाम 2, 2 5 हम 100 कितना हो जाएगा, तो देखा जाए तो ये गुणा कर दो तो 0 के 0, 5 पचा 25, 5 सत्ते 35, 35 2 37। नहीं उड़िया, प्लस वाला निकालना है ना, सिंगल तो निकाल दो, लोग साथ ही निकालना है, साथ वाले में प्लस करते हैं। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, तो गुणा कर दो, 100 दूनी 200 प्लस 75 275। 2 कहाँ पहुँच जाएगा हमारा, 2 पहुँच जाएगा ऊपर। अब देखो लगा दो फटाफट, है ना। तो भाई काट के रखा गया है, देखो हल कर लेते हैं ना, काट देते हैं तो काटने पे आंसर आ जाएगा, देखो ना, क्योंकि आंसर बटे में लिखा है, ऐसे भी लिखा है, तो कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा, खुद ही हो जाएगा। 25 से काट देखो, तो 25 अगर काटते हैं तो 25 का नम 25, 25 2 25 का नम 25, यहाँ का काटा तो खुद का जाएगा 25 का नम 25 बचे 12 और 25 पंचे 125, 150। तो 150 में कितना जाएगा हमारा 300, 300 बटे 11 कहाँ लिखा देखो, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आएगा। देखो सवाल में गरिमा निकालना है और असीमा निकालना है, और फिर क्या निकाल लेना, दोनों का साथ ही कार्य निकाल लेना। इस सवाल को ऐसे ही लगाना है, ठीक है नहीं। स्टेज 2 का सवाल है, बढ़िया सवाल है, हल्का से लंबा है, थोड़ा सा बस केवल, ठीक है नहीं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हल्का से। सवाल समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है, यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकता है, और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तो किसका सवाल निकालना है हमें, देखो ए बी सी का निकालना है कि नहीं निकालना है ना। हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है। तो ए का कितने दिन दिया, देखो दिया गया है, ए का 8 दिन दिया गया है ना, और बी का कितना दिया गया है, बी का दिया गया है 10 दिन,
और सी का कितना दिया गया है 20 दिन, है ना। तो अगर आपको याद हो तो हम फार्मूला पढ़ाए थे a + b + c में एडवांस में क्या कहे थे, तीनों का मल्टीप्लाई कर देना, क्या हो जाएगा 8 × 10 × 20। अब बटे में क्या कहे थे, 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ देना, है ना। तो 10 × 8 = 80 प्लस 20 धामा 200 प्लस 20 × 8 = 160। ये तो पढ़ाए थे। सूत्र क्या लिखो, सूत्र ये लिखवाए थे, 3 लोग का दिया गया हो तो T1 T2 इंटू में T3 बटे में क्या लिखवाए थे, T1 T2 प्लस लिखवाए थे T2 T3 प्लस क्या लिखवाए थे T3 इंटू में T1। ये तो कराए थे कि तीनों का गुणनफल बटे में 2 का गुणनफल कर का सम कर देना, योग कर देना। अब इसी को जोड़ दो फटाफट, कितना हो जाएगा देखो, देखा जाए तो ऊपर हो जाएगा 0 के 0, 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा हमारा 1600। नीचे जो डाउ कितना जाएगा तो ये हो जाएगा, देखा जाए तो 240 और प्लस 200 मतलब 440। तो कितना हमारा हो जाएगा, आ जाएगा 440। अब देखो तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, काट दियो देखो तो 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, याद क्या जाएगा 400 को 16 कितना मिल गया देखो, हमें मिल गया है 40/11। भागो कितना जाएगा 11 आए 33 बच जाएगी 7, क्या जाएगा 3 सही 7/11 दिन। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको दिमाग में बना लोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली एक लाइन सवाल को लगा लेंगे, ठीक है नहीं तो बेसिक मेथड पता ही है, क्षम तब सब सवाल को लगा लेना। सवाल हो गया ना, हो गया है। अगर ये सवाल देखो हो गया, ये भी स्टेज 2 का सवाल था, ये देखो स्टेज 2 का सवाल। तो सवाल समझ रहा है, सवाल क्या कह रहा है तो गौर करना। सवाल कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए + बी का दिया गया है कि नहीं दिया गया, कह रहे हो दिन दिया गया है तो ये दिन दिया गया पर बच्चों 30 दिन, है ना। फिर क्या कह रहा है सी के साथ मिलकर वो उसी कार्य को कैसे में कर सकते हैं तो 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब सी के साथ मिल करके, मतलब ए + बी + सी कितने दिन दिया गया है तो 24 दिन दिया गया है ना। सवाल क्या कह रहा है तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। देखो हमें तीनों का पता है और 2 का पता है, इससे इसको घटा दो सी निकल आएगा, है ना। तो वही रूल लगा देंगे किसका, जब सम दोनों का पता हो सिंगल का ना पता हो। सिंगल रूल क्या जाएगा हमारा सी का, सी वाला हमारा हो जाएगा, इसको अगर हम मान लेते हैं T1, इसको क्या मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं T2 है, सूत्र हमारा क्या जाएगा, सूत्र हो जाएगा T1 × T2 क्या जाएगा T1 माइनस का T2, ठीक है ना। इसको फार्मूला तुम लोग बना लो, जब 2 का दिया गया और 3 का दिया है ना। अब सवाल हो रहा है 2 बटा से तो कितना हो जाएगा, T1 कितना हो जाएगा देखो तो 30, क्या जाएगा 30, T2 कितना दिया गया 24, 30 × 24 घटा दो, 30 से 24 गए कितना हो जाएगा हमारा 6, 6 का नाम 6, 6 चौको 24 और 30 चौके 120। कितने दिन लग जाएगा, वहाँ लग जाएंगे तो 120 दिन लग जाएंगे। सबका हो गया ना, सर हो गया। देखो स्टेज 2 का सवाल है, कितना सिंपल है ना। इसको इसी मेथड समझ लेंगे, आसानी सवाल को लगा लेंगे। सबका हो गया ना, हो गया। अगर कोई सवाल हो गया है तो अगला देखो फटाफट। क्योंकि सवाल देखो कितना बड़ा सवाल, स्टेज 2 के सवाल जो एनटीपीसी के हैं बढ़िया सवाल हैं। 2 सवाल क्या कह रहा है समझना, कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। मतलब ए + बी दिया गया है तो कितना वो दिया गया है 10 दिन, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, यदि अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है। ए का दिया गया है, क्या वो दिया गया है 15 दिन दिया गया है ना। फिर क्या कह रहा है, और सी अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है। देखो सी का कितना देखो दिया गया है तो ये दिया गया है 20 दिन दिया गया है ना। पूछा क्या, तो बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं, बी + सी का निकालना है। अब देखो बी का तो दिया ही नहीं गया है, नहीं दिया गया ना। देखो तो ए + बी और ए से हम लोग क्या निकाल लेंगे, बी का निकाल लेंगे। देखो यहाँ से पहले किसका निकाल लेते हैं, बी का। तो बी कितना हो जाएगा, देखो अगर क्या है तो बी के अगर हम लोग निकालते हैं तो ए का दिया गया है 15। सूत्र क्या पढ़ाए थे कि जो ए का दिया गया है, दोनों का दिया गया है गुणनफल और दोनों का अंतर। 15 से 10 गए तो 5, 5 दूनी 5, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30। तो बी के लिए कितने दिन में हमारा रखा जाएगा, बी का 30 दिन आ गया कि नहीं आ गया है
है ना। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला ये था T1 इंटू T2 बटे में T1 माइनस का T2, ठीक है ना, इस सूत्र लगा दिए हैं। अब देखो C का भी दिया गया है, B का भी दिया गया है, तो B प्लस C में क्या पढ़ाए हैं, तो B प्लस C में सूत्र याद है कि नहीं पढ़ाए, दोनों का गुणनफल बटे में दोनों का योग, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, तो 30 गुणे 20 और बटे में क्या जाएगा 30 प्लस 20 50, तो 0 0 कैंसिल, 5 का नम 5, 5 छक्का 30 और 6 दूनी 12, तो कितने लग जाएंगे वो लगेंगे केवल 12 दिन लग जाएंगे, है ना। समझ में आता है। देखो सवाल जब 2 का दिए रहे और 2 का अलग अलग दिया रहे पर 2 का संबंध निकालना हो तो पहले 1 का तो पता कर लें, है क्या नहीं। पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें से B का पता कर लेंगे, जितना B का आ जाएगा P6 उसको हम लोग हल कर लेंगे। कहने क्लियर है। अगर तो कोई सवाल हमारा अगर हो गया है तो अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। सवाल तो सब लोग समझे। तो सवाल क्या कह रहा है, मीनू अकेले किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती है। मीनू का अकेले को दिया गया, कितना को दिया गया है 16 दिन। फिर क्या कह रहा है, सीमी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है। सीमी का दिया गया, कितना को दिया गया है तो 12 दिन। फिर सवाल क्या कह रहा है ना, यदि राज उनके साथ कार्य में शामिल होता है तो वो तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। तीनों कौन कौन, मीनू सीमी प्लस राजू कितने में कार्य कर सकते हैं तो 4 दिन में। अगर हम यहाँ से इस दोनों को निकाल के इसमें रख के घटा के चल है क्या नहीं, तो पहले 2 का निकाल ले सिंपली वो सूत्र से। तो देखा जाए तो ये मीनू प्लस सीमी कितना हो जाएंगे, देखा जाए तो किसका देख लेंगे, मीनू प्लस सीमी का देख लेते हैं कितना हो जाएंगे और कर लेना, है ना। तो हम लोग देख लेंगे मीनू प्लस सीमी, सूत्र क्या पढ़ा है, याद है कि नहीं याद है। अगर याद हो तो दोनों का गुणा बटे में दोनों का योग, क्या हो जाएगा ये 16 गुणे 12 बटे 16 12 28। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखो सवाल को लगा डालो, तो 4 सते 28 और 4 ते 12 मतलब 16 48 बटे में 7। ये क्या निकल आएगा, दोनों का योग, सही कि नहीं सही। अब उदाहरण समझना, हमें देखो किसका निकालना है, राजू का निकालना है। अब जो 3 का पता है 2 का पता है तो राजू बराबर क्या हो जाएगा, तो राजू बराबर क्या बताया थे, दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये 4 गुणे 48 बटे में 7 बटे में क्या हो जाएगा 48 बटे 7 से 4 का अंतर, क्या कर दोगे 48 बटे 7 माइनस के 4, सही कि नहीं सही है। लगा दो, तो कटेगा क्या यहाँ पर, कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई कर दो क्या जाएगा 48 के 192 लिख दो 192 बटे में 7, याद रखो 7 के 28 तो 48 28 कितना जाएगा हमारा 20 बटे में 7, तो 7 से 7 कैंसिल, कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 192 बटे में 20। अच्छा वो काटना आता है कि नहीं आता है, क्यों काट दिया जाए देखो, तो अगर काटें तो क्या जाएगा 4 पंचे 20 और 4 48 हम 92, कितना जाएगा 48 बटे 5 दिन आ जाएगा। कितना हमारा देखो आर का आ जाएगा तो 48 बटे 5 दिन हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। यहाँ पहले हम 2 का निकाल लेंगे, सिंपली ऐसे करके कर सकते हैं, है ना। ये तो फिर बेसिक वाले तरीके से लगा सकते हैं। तीनों वाले से क्या करेंगे, दोनों के योग से इसको हटा दें तब भी आ जाएगा, है ना। जाए बतिया तो वही है भी कर रहे हैं हम लोग, है क्या नहीं। चाहे तो इसे बना कर लो सिंपली, चाहे तो उसे कर लो। अगर सवाल सबका देखो हो गया है तो अगला सवाल देखो तेजी से। सवाल पढ़ते जाया करो, करते जाया करो ना सवाल को। लोग सवाल क्या करता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, कभी कर सकता है 12 दिन में, तो ए का कितना हो जाएगा तुम्हारा जाएगा तो 12 दिन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर क्या कहता है, और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो बी का कितना जाएगा हमारा जाएगा 15 दिन। फिर क्या लिखा है, सी उसी कार्य को 9 दिन में दिया नहीं दिया गया। फिर क्या पूछा गया है, तो वे एक साथ मिलकर कार्य करते तो उन्हें कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी। क्या पढ़ाया याद है, तीनों मिलकर नहीं याद है, तीनों का गुणनफल और बटे में 2 2 गुणनफल का योग। फटाफट कर दो कितना जाएगा, तो
12 गुणे 15 गुणे 9 बटे में 15 गुणे 12 180, 15 गुणे 9 135 और ये 12 गुणे 9 प्लस 108 है क्या नहीं। आप लोग को सवाल लगाना होते से लगाना है तो, है ना। अब देखें ज़रा गुणा कर देते हैं तो 12 9 108 गुणे में 15 जोड़ बराबर कितना देगा तो 108 प्लस 35 देखा तो 8 5 13 243 और प्लस 180 243 मतलब देखा जाए तो 8 4 123 मतलब 323 है ना, प्लस 423 कितना हमारा हो जाएगा 423। अब देखो काट दो भाई, किसके पास कट जाएगा, देखो ये 3 से कट जाएगा, काट दो 3 कन्नम 3 है ना, और 3 चौके 12 और 3 कन्नम 3 और 3 पचे 15 क्या ले क्लियर। अब कैसे कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, काटना को तो 3 चौके 12 3 सत्ते 21 यहाँ काट रहे हैं, 3 त्रिक्का 9 और 3 छंग 18। देखो ऊपर कितना मिल जाएगा, ऊपर हमें मिल जाएगा 36 पंचे हमारा होता है तो 180 और बटे में 47 तो कितनी बार हो जाएगा तो 47 है ना। तो 47 तिहाई हमारा होता देखा जाए तो 141 है ना, 5 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा तो 47 तिहाई 141 और घटाओ कितना हो जाएगा 141 180 गट 39 बटे 47 कहाँ लिखा है 3 सही 39 बटे 47 दिन कहाँ लिखा है तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। क्लियर, सवाल क्लियर है नहीं क्लियर। देखो इसी वाले मेथड से लगा देंगे, नहीं तो बेसिक वाला लगा देना, सबका अलग अलग करके तब भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्लियर है। अगर सवाल क्लियर हो गया है तो देखो अगला सवाल, सवाल समझ में आया नहीं हो रहा है, ठीक, सबको सवाल समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल सवाल समझो आराम से फिर इसको लगाओ, है ना। क्या सवाल कह रहा है ये जानो, फिर सवाल को पूरा हल करो। सवाल क्या कह रहा है, पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है। पी का देखो अकेले का दिया गया है, कितना वो दिया गया है तो 4 घंटे। फिर क्यू और आर मिलकर इसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। क्यू प्लस आर दिया गया है, कितना वो दिया गया है तो 3 घंटे दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर जबकि P और R उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। भैया P और R का भी दे दिया गया है, तो कितना दिया गया है 2 घंटे। तो यदि Q अकेले इस काम को करता है तो उसे कितना समय में पूरा कर लेगा, ठीक है नहीं। अब देखो जाए तो यहाँ अगर P रख दे तो R निकल आएगा और R यहाँ रख दे तो Q निकल आएगा, Q पूछा गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर। देखो तो अगर हम लोग यहाँ क्या रख देते हैं P तो R नहीं निकल आएगा। अगर इन दोनों से क्या निकाल ले हम लोग निकाल लेते हैं R, तो R कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 4 गुणे 2, दोनों का अंतर 4 से 2 गए तो 2, 2 से 2 कैंसिल, तो R का घंटा आ जाएगा, R भी आ जाएगा हमारा। सिंपल देखो तो 4 घंटा है ना। अब R आ गया कि नहीं आ गया है, तो Q और R को हल करके अब Q को नहीं निकाल लेंगे। Q कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 3 गुणे 4, दोनों का अंतर 1 है कि नहीं। कितना जाएगा 3 चौके 12 घंटे आ जाएगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया। तो कितना सिंपल सवाल है, RRB JEE का सवाल है। सिंपल कब है, जब आप इसको लगाए रहोगे कई बार, है ना, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट माना जाता है सवाल। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हम जब ट्रिकी सब लगा रहे हैं, कोई बेसिक नहीं कर रहा सवाल लगा रहे हैं। पढ़ो क्या कहता है, सवाल समझ में आया। क्या कर रहा है, ए अकेले किसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती है। ए अकेले का दिया गया है, कितने दिन को दिया गया है 32 दिन दिया गया कि नहीं दिया गया है। फिर क्या कर रहा है, जबकि बी के साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकती है। मतलब बी के साथ ए जब मिल जाए तो कितने दिन को लगता है, तब 24 दिन लगता है। समझ में बात आई कि नहीं आई।
कह रहा सी अकेले उसी कार्य को 64 दिन में पूरा कर सकती है। सी का भी दिया गया है, कितने दिन दिया गया है 64 दिन। सी का देखो अकेले का दिया गया, ध्यान रखना सी अकेले उसी कार्य को, ठीक है ना। फिर पूछा क्या गया है तो बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, बी प्लस सी पूछा गया है ना। तो बी तो हमें पता ही नहीं है, देखो भैया हाँ समझो ना, वो बी नहीं पता है ना, पहले क्या निकाल लेंगे, इन दोनों के सूत्र से बी नहीं निकाल लेंगे। तो बी कितना हो जाएगा देखो तो दोनों का मल्टीप्लाई 32 गुणे 24 और दोनों का अंतर मतलब 8, तो 8 त्रिक 24 और 32 क्या है 96। तो बी का कितना तो हमारा आ जाएगा 96 आ गया है। सी का 64 दिया ही गया है, तो बी प्लस सी के लिए क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई 64 गुणे 92 अब बटे हम लोग क्या करते हैं, देखो और क्या तो दोनों का योग जोड़ डाओ 64 कितना हो जाएगा हमारा तो 160 क्या हो गया, अच्छा ये 92 लिख गया क्या, बस कितना हो गया हमारा जाएगा 160। अब काट दो देखो तो, काट दे देखो तो 16 कन्नम 16 संग 96 16 कन्नम 16 10 आ गया कि नहीं आ गया है। अब देखो कटेगा क्या मल्टीप्लाई, अच्छा काट दे ऐसे दो काट दिया है, 2 ताई 6 2 पंचे 10 सही में आंसर लिखा ना, तो गुणा कर दो 64 ताई कितना होता है 64 दूना 128 64 ताई 192 192 बटे में 5 सही कहने से अरे 95 लग गया क्या हाँ दिमाग है मेरा। अब सही है वह बुरा कर लो क्या हो जाए देखो तो 5 करना 5 तेई 15 कितना बच जाएगा 4 हो जाएगा 42 और 5 8 40 कितना बच जाएगा 2 क्या जाएगा 38 सही 2/5 दिन। क्लियर है कि नहीं क्लियर एकदम से समझ में क्या लग रहा है। अब इस सवाल को क्लियर हो गया तो समझो सवाल में पहले तो एक का दोनों को अलग अलग पता होगा तभी दोनों का साथ में कर पाएंगे, इसको ऐसे ही लगाओ बढ़िया रहेगा। समझ में क्या ना, कोई कठिन तो मेथड है नहीं, जल्दी से सवाल लग ही जा रहा है। आप देखो सवाल अगर हो गया तो अगला देखो 24 नंबर। देखो सवाल तो हम करा दे रहे हैं, ठीक सवाल एक सवाल को हम करा दें फिर तो लोग करना क्या कह रहा है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी का दिया गया है कितना को दिया गया है 10 दिन। ध्यान सुनना, बी और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी का दिया गया कितना को दिया गया है तो 15 दिन दिया गया है ना। फिर वो क्या लिखा है ए और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ए और सी का दिया गया कितना दिया गया वो दिया गया है 18 दिन दिया गया है ना। तो दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ मिलकर इसी काम को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो इसका देखो हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था, बताया था अगर ए और बी T1 हो और बी प्लस सी क्या हमारा हो T2 हो और ए प्लस सी क्या हमारा हो T3 हो, तो हमने बताया था अगर आपको याद हो तो a प्लस बी प्लस सी होता क्या है, हमने कहा था 2 इंटू T1 T2 T3, ये तो बताए थे। बटे में क्या बताए थे 2 का गुणा करके योग कर दो क्या हो जाएगा T1 T2 प्लस T2 T3 ना प्लस क्या हो जाएगा हमारा T3 T1, इसे लगा डालो है। देखो अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ से देखा जाए तो 2 रख के सबका गुणा कर दो कितना हो जाएगा तो 10 गुणे 15 गुणे 18 सही कि नहीं सही है। अब 2 का गुणा करके योग कितना दे देगा तो 15 धम्मा 150 फिर 18 गुणे 10 18 धम्मा 180 फिर 18 गुणे 15 कितना हो जाएगा तो 270 ठीक है ना। कितना होता है 18 15 हमारा 270 बे 18 95 18 का नंबर 18 18 9 27। अब जोड़ दो फटाफट है ना, ऊपर गुणा कर दो मैं देखो ये हो जाएगा हमारा देखा जाए तो 10 दूना 20 गुणे 15 गुणे 18 लिखा भी काट देंगे सिंपल है ना। कितना जोड़े हो जाएगा तो जोड़ने में देखा जाए तो हमारा देखा जाए तो अगर हम लोग हल करें तो ये 270 लिखा है 150 लिखा है, इसे जोड़ लो तो क्या हो जाएगा 15 18 33 330 और 33 27 हमारा हो जाएगा 33 27 60 मतलब 600। क्लियर नहीं क्लियर है
अब देखो जोड़ दो, फटाफट काट दो। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 का नाम 15, 15 चौको 60, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4 और 2 नवा 18। कहते हमारे आगे तो 9 दिन आ गए। बस सिंपल, एक एक सूत्र से हमने पूरा सवाल को सॉल्व कर दिया। क्लियर नहीं क्लियर है? सिंपल है, आसानी से हो गया है। अगर देखो ये हो गया है तो अगला सवाल देखो जरा। कर लोगे सवाल, कर लोगे? सेमी सवाल तो है ना? लगाना फटाफट। क्या कह रहा है? पी और क्यू मिलकर एक खेत को फसल को 9 दिन में काट सकते हैं। पी प्लस क्यू का देखो दिया गया है, तो कितना देखो दिया गया है तो 9 दिन कहा गया है ना। और क्यू और आर मिलकर इसे क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं तो 12 दिन में। क्यू प्लस आर दिया तो कितना दिया बेटा? दिया गया तो ये दिया गया हमको 12 दिन, है ना। फिर वो क्या कह रहा है? पी और आर मिलकर से 18 दिन में काट सकते हैं। पी और आर का वो दिया गया है, कितना दिया गया तो ये 18 दिन दिया गया है ना। फिर क्या कह रहा है? यदि तीनों एक साथ मिलकर काटते हैं तो उन्हें खेत का फसल काटने में कितना समय लगेगा, है ना। तीनों का साथ है सूत्र पढ़ा ही दिया मैंने। क्या पढ़ा दिया मैंने? देखो तो P प्लस क्यू प्लस आर के लिए क्या बताया है? हमने बताया है कि 2 लिखो, सभी का मल्टीप्लाई कर दो, 9 गुणे 12 गुणे 18। अब बटे में क्या बताया है? 2 2 का गुणा करके योग कर दो, है ना। तो कड्डा फटा कितना हो जाए देखो तो 92 108 प्लस क्या रहेगा 98 144 प्लस 18 गुणे 12, तो 18 दूना 36, 18 का नाम 18, 18 3 21, क्या निकला? तो 16। अब जोड़ा फटाफट तेजी के साथ थे, गुणा कर दो। 9 दूनी 18 गुणे 12 गुणे 18 बटे कर लो तो कितना जाएगा? तो जोड़ो फटाफट, जोड़ना भाई है बहादुरी। तो ये हो जाएगा देखो 144 216, तो 44 16 हो गया 60, तो 2 1 3 360, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 468 आया कि नहीं आया? सिंपल जोड़ लेको तो 6 4 10 8 के 18 के 8 बच्चे यहाँ से ले जोड़ दो, है ना। 1 4 1 5 5 1 6 2 1 3, है ना, 1 4। अब काट दो फटाफट भाई, कट जाएगा तो काटना चाहो तो किसे काट दिया जाए? 4 से काट दें, 4 से काट दो चाहो तो। 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 4 सते 28, यहाँ काट दो काटना चाहो देखो तो, है ना। कितना देगा? 4 ते 12 और कट जाएगा क्या देखो तो, और अगर काटना चाहो कट जाएगा हमारा 9 दूनी 18 और ये 9 13 117, ठीक है नहीं। अब तो नहीं कटेगा भाई, तो गुणा कर लो, 2 ताई 6 और 18 छक्का 108, 108 बटे में कितना जाएगा? 13 ना। सही गुणा किया कोने तो इसमें सही तो मल्टीप्लाई है ना। 2 ताई 6 और 18 छक्का 108, ये तो है बटे में 13, तो देखो तो देखा जाए तो बटे में 13 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 13 8 104, लगभग 8 दिन आ जाएगा, है ना। 8 दिन टिक कर दो, ठीक है ना। हाँ, और आगे नहीं जाएगा ना, 8 दिन के आसपास आ जाएगा, तो 8 दिन टिक कर देंगे। सब लोग को जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा, तो 8 दिन टिक मार देंगे, है ना। अब सवाल अगर ये हो गया है तो अगला देखो फटाफट। देखो रेलवे के हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये ग्रुप डी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे आरपीएफ एसआई हो, चाहे एनटीपीसी हो, है ना, चाहे पैरामेडिकल हो, लगभग सभी, चाहे आरआरबी जेई हो, है ना, सभी एग्जाम क्या सवाल लगभग सवाल इस प्रकार सवाल आए इस टाइप का, है ना। इसीलिए हमने कई सवाल करा दे रहे हैं। इसलिए आप लोग क्या सिंपली सवाल आप लोग करना सीख जाओ, है ना। सवाल क्या देखो लिखा है, ए प्लस बी, ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी कितना दिया गया हमें? 18। बी और सी क्या दिया गया, क्या कर सकते हैं तो 15 दिन में कर सकते हैं। तो बी और सी कितना दिन दिया गया, तो दिया गया है ये 18 दिन दिया गया था, और एक दिन दिया गया है ये 15 दिन दिया गया। फिर क्या कहता है, जबकि ए और सी कितने कर सकते हैं तो 12 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी दिया गया है, क्योंकि कितना दिया गया हमें, दिया गया तो ये 12 दिन दिया गया है ना। फिर क्या कह रहा है, एक साथ मिलकर उन्हें कार्य करने में पूरे में कितना समय लगेगा। एक साथ अगर करेंगे तो कितना समय लगेगा, आप सभी को पता ही है। ए प्लस बी प्लस सी सूत्र क्या रहा है तो
2 गुणे T1 मतलब 18, T2 मतलब कितना दिया गया है 15 और T3 मतलब 12। गुणा कर दो दोनों का, दो गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 18 गुणे 15, 15 18 पंचे 90, 18 का नाम 18, 18 9 17, 27 ना, फिर 15 गुणा 180, 216। सब बात बहुत सुंदर। अगर आप लोगों ने गुणा कर लिया बटा 23 के साथ है तो अब इसको जोड़ दो फटाफट 23 के साथ है, हमें गुणा कर दे देखो तो 18 दूनी 36 गुणे 15 और गुणे 12 जोड़ दो कितना जाएगा, तो 6 के 6 8 1 9 9 7 16 के 6 है ना, सही कि नहीं सही, हासिल 1 2 1 3 3 1 4 और 4 2 6, छठ आ गया है ना पूरा। अब देखो सवाल काटो, तो 6 का नाम 6, 6 छंग 36, 6 का नाम 6, 6 का नाम 6, 6 का नाम 6। अब किससे कट जाएगा देखो तो 3 से काट दें, देखो ध्यान से, 3 बचे 15, ध्यान देना है ना, और ये 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 37 कटेगा नहीं। अब 6 पंचे 30, 30 दूना 60, क्या मिल जाएगा 60 बटे में 37 है ना। देख गुड़िया एक सेकंड 12 लिखा है ना, 2 लिख गया, 6 पंचे 30 और 30 गुणे 12, 12 36, 360 बटे में 37। अब सही है ना, मिस्टेक लग गया थोड़ा सा। अब वो कितनी बार जाएगा, तो भाई दहम्मा कितना होता है, दहम्मा 370 खुद ही होता है, 9 बार जाएगा, फिर 9 बार ले जाओ कितना जाएगा, तो 9 तो घटा दो, 9 बार गया ना कर तो है ना, 9 बार कितना जाएगा, तो 37 नवैया 37 नवैया अगर देखा जाए तो 9 7 63 के 3, 9 3 27, 27 और 6 333 कितना होता है, तो आप घटा दीजिए 360 माइनस 333 कितना जाएगा, तो 10 से 3 गए 7, 5 से 27 क्या मिल जाएगा 27, क्या जाएगा 9 सही 27 बटे में 37। कहाँ लिखा है 37, ऑप्शन नंबर सी लिखा है। क्लियर है, सिंपल इसी तरीके से आप इसको लगा डालो। अगर सवाल देखो ये हो गया है, अगला लिख डालो, इसको भी कर डालो फटाफट तेजी से। देखो हर बार एग्जाम में देखो आया हुआ, देखो ये 18 का है, ये किसका था, ये 22 का था, देख रहे हो, हाँ ये सही सवाल उड़ गया लिखा है। देखो लगाओ सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी ए कार को 40 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 56 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और क्या कर सकते हैं, उसको 70 दिन में कर सकते हैं। तो सी को उस कार को अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो पहले तीनों को निकाल लें, फिर ए और बी वाला घटा देंगे, सी का निकाल आएगा। अगर देखो तीनों को निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा तीनों का, ए प्लस बी 2 गुणे 2 2 का 40, फिर कितना दिया देखो दिया गया 56, फिर 70 बटे में 2 2 गुणे का योग, वे गुणा करते जाओ, तो ये गुणा करो तो 0 के 0, 4 छंग 24, 4 पंचे 20 2 22, सही कि नहीं सही है। अगला गुणा कर लो भाई इसका, देखो तो नेक्स्ट वाले का 56 गुणे 70 का, तो 0 के 0, 7 छंग 42 और 7 पचे 35, 35 4 39, प्लस इन दोनों कर लो तो 0 0 के 0 0 है ना, और फिर 7 चौके 2800 आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 दूना 80, क्या जाएगा 80 गुणे 56 गुणे 70, इसको जोड़ डालो भाई तेजी के साथ है, क्या जाएगा देखो 0 के 0 के 0, 0 2 2 2 4 6, फिर 8 9 8 17 17 2 19 है ना, हासिल 1 3 3 3 6 6 2 8। अब काट दो, कट जाए तो फटाफट तेज से, तो 0 0 कैंसिल। अब किसी वाला से कट जाएगा, 4 से काट दें देखो तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 4 और कट जाएगा क्या, काट दो, कट जाए तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 56 से 56 साफे साफ कैंसिल है ना। देखो बचा कितना 7 बचे 35, तीनों मिलकर के दिन में कर डालेंगे कार को तो
35 दिन में कर डालेंगे। क्लियर नहीं क्लियर है भाई? यहाँ 7 बच्चे हैं, 5 बच्चे सब कट गया ना। अब देखो सवाल कह रहा है सी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखो तो हमें a प्लस बी प्लस सी पता है और ए बी पता है, तो अगर हम a प्लस बी और a प्लस बी सी से क्या करें, सी का निकाल सकते हैं। तो सी तो कितना हो जाएगा, सी के लिए क्या लगा देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई a प्लस बी और ए बी का कितना हो जाएगा, तो 40 गुणे 35 बटे में दोनों का अंतर, तो 40 से 35 गए तो 5 का नाम 5 सते 35 और 4 सते 28 कितना आ जाएगा, 280 दिन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस सवाल को थोड़ा से आगे एक स्टेप गया हुआ है ना, एक स्टेप आगे गया तो ना गया है। देखो हम आपको डायरेक्ट सवाल लगवा दे रहे हैं एडवांस से, आप सबके समझ में आ गया ना, गया है। अब देखो अगर इसको आ गया है तो एक सवाल और लगा लो बस केवल, इस सवाल लगा लो बस केवल, है ना। इसको नोट कर लो, इसको घर से करके लाना है ना, सब घर से कर लेना। इसमें तीनों का अलग अलग निकालना है, ठीक है ना। देखो हम एक आपको निकलवाना सिखा दिए हैं, है ना, उसी प्रकार इसको तीनों को अलग निकाल लेना। क्लियर नहीं क्लियर है? लिख ली सब सवाल कर लिए। अगर इसको लिख लो घर से कर लेना, एक सवाल इसको लगा लो, बस आज समाप्त किया ना। फिर सवाल समझ में आया कि नहीं आ रहा? तो चल क्या कह रहा है, P और Q एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो P प्लस Q दिया गया है, कितने दिन में कर दिया गया है, 8 दिन, है ना। और फिर क्या कह रहा है, Q और R उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q और R दिया गया है, वो कितना तो दिया गया है, 12 दिन, है ना। फिर क्या सवाल क्या कह रहा है, P Q और R मिलकर इसे कितने में कर सकते हैं, 6 दिनों में। तीनों का दिया गया है, P प्लस Q प्लस R, वो कितना हमसे कहा गया है, 6 दिन का दिया गया है। तो क्या पूछा है, तो P और R मिलकर से कितने दिन में कर सकते हैं, P और R निकालना है ना। क्या निकालना है, P और R निकालना है। देखो अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए, गौर कर लो, देखो P और R निकालना है, तो P प्लस Q यहाँ रख दिए तो R नहीं निकाल आएगा, तो R कितना हो जाएगा, P प्लस Q, Q प्लस R से R निकाल। देखो तो दोनों का मल्टीप्लाई 8 गुणे 6 बटे में दोनों का अंतर, 8 से 6 गए तो 2 ताई 6 और 8 त्रिक 24, R कितना आ जाएगा, 24। अगर अब यहाँ से देखो तो गौर किया जाए, है ना, किसका निकालना है, P प्लस R का। अगर देखो इसको रख दें इन दोनों में, देखो तो ये इस दोनों से क्या निकाल लिए हम लोग, R निकाल लिए हैं। अगर इन दोनों को रखें तो क्या निकाल आएगा हमारा, P नहीं आ जाएगा भाई, QR दिया गया, QR कट जाएगा। तो करेंगे क्या, दोनों का फिर मल्टीप्लाई 12 गुणे 6 बटे में दोनों का अंतर, 12 से 6 गए तो 6 से 6 कैंसिल, क्या दिन आ जाएंगे, 12 दिन हो गए कि नहीं P के। और पूछा क्या, दोनों का 7 का, तो 7 के रूल क्या पढ़ा है, याद है कि नहीं याद है, दोनों का मल्टीप्लाई 24 गुणे 12, और योग वाले में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 24 प्लस 12 36, तो 12 का नाम 12, 12 36, 3 का नाम 3, 3 8 है 24, क्या दिन हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे हमारे, तो 8 दिन सर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर सवाल? देखो कितना सिंपल लगाए, डिफिकल्ट सवाल है, कोई आसान सवाल नहीं है, तो कितना बढ़िया बन गया ना। अब जे का सवाल था ये हो गया है, एक 30 सवाल हो जाए ना, लास्ट सवाल है, अब याद करिए। इसको तो लगा ही लो, सिंपल सवाल है ना, लगा दो फटाफट। सल क्या कह रहा है, A और B एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, B और C बाद में समाप्त कर सकते हैं, तथा A और C से 18 में समाप्त कर सकते हैं। तो A, B, C एक साथ मिलकर इस कार्य को करने में कितना दिनों में समाप्त कर सकते। देखो A प्लस B दिया गया है, 2 का दिन दिया गया है 9, और B प्लस C दिया गया है, कितना को दिया गया है 12, और A प्लस C दिया गया है, कितना को दिया गया है 18। तो पूछा क्या गया है, A B C, है ना, कट दो। A प्लस B प्लस C पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, क्या पढ़ाए हैं याद हो तो, क्या करते हैं दोनों का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 गुणे 9 गुणे 12 गुणे 18, फिर क्या करते हैं 2 का गुणा करके योग कर डालो, तो 18 गुणे 9 गुणे 12, 12 9 100,
8 8 8, फिर 12 गुणे 18 216, और फिर 98 162। अब इसको जोड़ना है भाई बहादुरी, जोड़ डालो फटाफट। हम मल्टीप्लाई करने 9 दूनी 18, क्या जाएगा 18 गुणे 12 गुणे 18। जोड़ना है, कितना को जोड़ना पड़े तो दो जोड़ दे रहे हैं, देखो तो 6 2 8 8 8 के 16 के 6 हासिल 1 है ना, 6 1 7 7 1 8, सही कि नहीं सही? देखो भाई कोई हासिल तो आए थे भाई, 8 6 14 16 के 6 हासिल 1 6 1 7 7 1 8 के 8, फिर 2 1 3 3 1 4 486। कितना का आंसर आया हमारा है 486 आया कि नहीं आया? आपको इतना आएगा तो काट दो उसको भाई, काटने बहादुरी हमारी है। किससे काट दिए हो, किसे काट दिया इसको तो 18 से काटे, देखो तो 18 का नाम 18 18 दूनी 36, कितना बच जाएगा 12, और 18 का नाम 18 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो बच जाएंगे 12 18 7 126, है ना। अब काट दिया था, देखो अब काट दो तो 9 दूनी 18 9 त्रिक 27, 3 का नाम 3 3 चौके 12, और 4 दूनी 8 दिन लगेंगे। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आज हम लोग के टाइप सवाल पढ़ लिए हैं। तो जब ए और बी का अलग अलग दिया जाए साथ निकालना हो, जब ए बी का दिया जाए बी का दिया जाए तो ए का निकालना हो, जब ए बी दिया जाए बी सी दिया जाए सी ए दिया जाए तो तीनों करना या अलग अलग करना, सब हम लोगों ने 2-3 टाइप हम लोगों ने सवाल में सीख लिया, ठीक है ना। कल से हम लोग नेक्स्ट टाइप सीखेंगे। बाकी तब तक सभी से जय हिंद जय भारत।